digestive processes. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this topic, we will cover digestive processes. Digestive process के अंदर कौन कौन से steps involved हैं वो हम इस topic के अंदर study करेंगे. First is ingestion, second propulsion, then secretion, then mechanical digestion, फिर chemical digestion. उसके बाद step आता है absorption का. absorption के बाद next excretion, body से उसको excrete out कर दिया जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टेप था दैट इज़ इंजेशन. इंजेशन का मतलब है जो आपने फूड सोर्स यूज़ किया है, फूड को ओरल कैविटी के अंदर एंटर कराना इज़ इंजेशन. ठीक है, तो एंटरिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द ओरल कैविटी इज़ इंजेशन. जैसे ही फूड ओरल कैविटी के अंदर एंटर करता है, नर्वस रिफ्लेक्स एक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं. ब्रेन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और स्टिमुलस भेजता है सलाइवरी ग्लैंड्स को. सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सेसरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स के पास स्टिमुलस आता है और वो अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं. सिक्रीशंस दैट इज़ सलाइवा जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर वाटरी फ्लूइड है. उससे क्या होता है, जो फूड पार्टिकल आपने लिया है वो सॉफ्ट हो जाता है. ठीक है, आप उसको अपने दांतों से उसको च्यू करते हैं. नेक्स्ट इसकी मूवमेंट आती है दैट इज़ बोलस बनने के बाद सेकेंड स्टेप पे आप जाते हैं दैट इज़ प्रोपल्शन. प्रोपल्शन कहाँ पे होती है? फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद एसोफिगस के अंदर क्या होता है? प्रोपल्शन में आपने देखना है अल्टरनेटिंग. प्रोपल्शन में आप देखेंगे अल्टरनेटिंग. अल्टरनेटिंग का मतलब है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस तरह से होंगी. जैसे ही फूड ओरल कैविटी से नीचे मूव करेगा तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी जिससे फूड नीचे जाता जाएगा आपकी ओरल कैविटी में. ठीक है, तो इसमें क्या है आपने याद रखना है, प्रोपल्शन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जिसमें अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स कहाँ पे होते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक के सारे जो लाइनिंग है वहाँ पे स्मूथ मसल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप इज सेक्रीशन. सेक्रीशन में क्या होता है, नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन के अंदर जो नर्वस रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो एक्सेसरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कराते हैं कि वो सेक्रीशन प्रोड्यूस कराएं. फॉर एग्जांपल अगर आप ओरल कैविटी में देखते हैं तो वहाँ पे जो सेक्रीशन है दैट इज़ सलाइवा. फिर आप स्टमक में आते हैं तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है. नेक्स्ट लिवर से बाइल एसिड्स आते हैं. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं और फिर एक आपका पेंक्रियाज है सेसरी ग्लैंड और वो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है. ये सारी सिक्रीशंस फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड को सॉफ्ट करने में और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट कराती हैं. सिक्रीशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप है मैकेनिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन में आप देखेंगे फूड, मैकेनिकल का मीन्स है मूवमेंट, डिफरेंट मूवमेंट्स के. फॉर एग्जांपल अगर आप ओरल कैविटी में देखते हैं तो ओरल कैविटी में टूथ जो आपके दांत हैं चू करते हैं, टेयरिंग होती है फूड की. ठीक है, तो वो जो मैकेनिकल मूवमेंट है उससे जो सिक्रीशन बनेगी या फिर उससे जो डाइजेशन होगी उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप स्टमक को देखते हैं तो स्टमक के अंदर अपर एरिया जो स्टमक का होता है वहाँ पे स्मूथ मसल्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ही फूड स्टमक के अंदर एंटर होता है तो उसके अंदर कंट्रैक्शन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं. फिर उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल का. उसकी जो आप अगर उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो वो इस तरह से एग्जिस्ट करती है. तो फूड अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस से गुजरती है. इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन में आप देखेंगे कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है उसको लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स के अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. ये कैसे होता है? फूड के अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये सारे एंजाइम्स उसको सॉफ्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प आउट कराते हैं. नेक्स्ट आपने याद रखना है कैटालिसिस मूवमेंट होती है. कैटालिसिस का मतलब होता है फूड को डिफरेंट स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में डाइजेस्ट किया जाता है, काटा जाता है. कैटालाइसिस की मूवमेंट, कैटालाइसिस के स्टेप्स में हाइड्रोलाइसिस होते हैं जिसमें वाटर को रिलीज कर दिया जाता है. इसमें डिफरेंट एंजाइम्स, एमाइलेज, लाइपेज है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, ये आपकी फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प आउट कराते हैं. नेक्स्ट हमारा स्टेप है एब्जॉर्प्शन का. एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स के साइड्स पे ब्लड वेसल्स एग्जिस्ट करती हैं. जैसे ही आपकी फूड के जो पार्टिकल्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट पार्टिकल्स हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट न्यूट्रिएंट्स में चेंज होते हैं, अमाइनो एसिड्स में आ जाते हैं, फैटी एसिड्स में आ जाते हैं, स्मॉल
शुगर्स में आ जाते हैं, स्मॉल यूनिट्स में आ जाते हैं, तो फिर उसको जो ब्लड है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करा लेता है, ल्यूमेन से निकल के ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होती है एक्सक्रीशन। जितना भी वेस्ट बचा है, न्यूट्रिशनल वेस्ट, वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर सेल ने रिपेयर होना है, अगर सेल ने ग्रो करना है, अगर सेल ने डेवलपमेंट प्रोसीड करानी है, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप बॉडी के अंदर फूड एंटर करते हैं, आप खाना खाते हैं। उस फूड को स्मॉल न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर ब्लड की जो फ्लो है, ब्लड स्ट्रीम है, उसके अंदर मूव करते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम से जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो उसको उस फूड पार्टिकल्स को, उस न्यूट्रिएंट के जो पार्ट्स हैं उनको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं और आपको फर्दर जो एनर्जी के जितने भी फंक्शनिंग प्रोसेसेस हैं उनको कराने में हेल्प आउट करते हैं। प्लेट जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको स्टडी किया और डाइजेशन की इम्पोर्टेंस को देखा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके फर्दर एलिमेंट्री किनाल के पार्ट्स और इसके फंक्शन को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।